हमारे साथ पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी हैं वजीरपुर विधानसभा से। हम इनसे पूछना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे जो ये 26,000 करोड़ का पानी का घोटाला जो कि राघव चड्ढा जी के हाथ में है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ऐसा है, अगर आप दिल्ली में जाएंगे, लगातार 2-3 दिन से जनता के ध्यान में बात लाने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं, होर्डिंग लगाए गए हैं और रातों रात ये पोस्टर और होर्डिंग हटा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि शायद हमने घोटाला किया, किसी को पता नहीं चलेगी। आज हमारे कार्यकर्ता इसी बात को लेकर विभिन्न चौराहों पर खड़े हैं। हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ये सभी कार्यकर्ता इसी बात को लेकर जनता के बीच में अपने हैंडबिल भी बांट रहे हैं, उन्हें बता भी रहे हैं। ऐसा है कि जो एक लोन दिया गया था जल बोर्ड को, उसके अंदर 26,000 का ये हिसाब का क्या किया क्या नहीं किया, इसकी RTI लगाई गई। उस RTI में कुछ नहीं पता चल रहा। जब इनसे पूछा गया तो ये कह रहे हैं हमने लाइन बिछा दी, हमने वो कर दिया। ये बताने को तैयार नहीं कहाँ लाइन बिछी है, क्या है क्या नहीं है। आज 1700 के लगभग जो हमारी अनधिकृत कॉलोनी है, उसके अंदर वहाँ पे जाके देखो कि 500 कुछ जगह पे काम हुआ है, बाकी जगह पे कुछ हुआ भी नहीं है। और वहाँ पे भी सड़कें खुदी हुई हैं। चुनाव के समय में सड़कों खो दिया, वहाँ के लोग इतने परेशान हैं। और ये दूसरा इन्होंने जो 26,000 करोड़ का घोटाला किया है, और इनका काम यही है कि किसी तरीके से हम दूसरे प्रदेशों के अंदर चुनाव लड़ें। यहाँ के पैसे को लेकर वहाँ कर रहे हैं। आप जगह जगह देखो सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की बुरी हालत है, बिजली के रेट इतने बिल आ रहे हैं लोगों को, और इसका कोई जवाब नहीं है। मुद्दे के ध्यान हटाने के लिए दूसरा मुद्दा खड़ा कर देना, ये आम आदमी पार्टी की शुरू से एक नीति रही है। आज प्रचार के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, ये अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं। 5-5 बार ऐड आ रही है, 6-6 बार ऐड आ रही है एक चैनल पे कि हमने जो है कोरोना को बहुत बड़ी राहत दी है। हमने 800 रुपया रेट कर दिया, और जब 4600 रेट था वो किसका था, तो 800 रुपये इनका हो गया। अब ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो जिस पे मतलब कि ये क्रेडिट लेने के लिए तो सब आगे आ जाते हैं, ये खुद आगे आ जाते हैं, और जो घोटाले होते हैं उसके अंदर ये चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी, और आज हम लोग इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और परसों हम सचिवालय पे जाने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय गुप्ता जी हैं, रात 11 बजे हम शहीदी पार्क पे इकट्ठे होंगे, वो वहाँ पे जाके जो है इनका पर्दाफाश करेंगे। अभी एक ना MCD का हड़ताल चल रहा है, जो कि कहीं भी काम नहीं कर रहे MCD वाले, कि उनकी सैलरी नहीं आई है 4 महीने से। तो अभी मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए हैं कि 938 करोड़ रुपए का फंड हमने पास किया है। तो क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? 938 करोड़ का तो हमें सुने हुए 12 दिन हो गए, और आज वो अभी रिलीज़ करेंगे जो कह रहे हैं। जब आएंगे तो बताएंगे, फिर उसके बाद तनख्वाह भी बांटेंगे। आपको याद होगा जब पहले साल केजरीवाल की सरकार जीती थी तो उस समय भी हड़ताल हुई थी। प्रीति अग्रवाल हमारी उस समय मेयर थी, तो रामलीला मैदान के अंदर इन्होंने जो है घोषणा की थी कि हम इनको जो है तनख्वाह के पैसे देंगे। यानी कि आप तनख्वाह के पैसे आपने देने हैं, और वो पैसे आप देते नहीं हैं, और दिल्ली को गंदा होने दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर जो चुनाव होने हैं निगम के अंदर, उसमें मैं कैसे अपनी राजनीति चमकाऊँ और कैसे कॉरपोरेशन को बदनाम करूँ। और ये सोच बनाकर, हालांकि अभी कोरोना काल के अंदर जगह जगह जाके हमारे पार्षद सैनिटाइज करने के लिए गए, जो अपना डेंगू था उसके लिए भी दवाई का छिड़काव किया, और हमारे कोरोना के जो योद्धा थे, सफाई कर्मचारी प्रातः डेली निकल आते थे, नर्सें, स्कूल के टीचर अपने काम के अंदर लगे हुए थे। लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आखिर वो क्या करेंगे। हम उनके साथ हैं और वो भी समझ रहे हैं इन बातों को। लेकिन अब 938 करोड़ रुपये इतने दिनों के बाद अब तुम रिलीज़ करने जा रहे हो, वो भी कब करोगे हम नहीं जानते। लेकिन जो 13,000 करोड़ है वो रिलीज़ होना चाहिए। 938 तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। और ये मनीष सिसोदिया जी जब अपनी बात की घोषणा करेंगे और जब आएंगे उसके बाद हम आपको बाकी का जवाब देंगे। अटाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, केशवपुरम ज़िले में मंत्री हैं। और क्या कहना चाहोगे आज को प्रदर्शन को लेकर आप? देखिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम लोगों की आवाज़ को उठाती है, और दिल्ली जल बोर्ड जब केजरीवाल जी के पास गया था तो इन्होंने कहा कि जल बोर्ड बहुत फ़ायदे में चल रहा है, और इसी वजह से मेरे पास जब ये जल बोर्ड आएगा तो मैं इसमें जो है नई पाइपलाइन भी जाऊँगा, नए कनेक्शंस दूंगा, और दिल्ली की जनता को मुफ्त पानी का एक लालच देकर जो है ये सत्ता में आए। लेकिन अब जो 26,000 करोड़ का ये जो घोटाला है, जिसके बारे में RTI में जानकारी मिली, और इसमें ये पता चला कि इस 26,000 करोड़ के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया कि पैसा कहाँ गया ये पैसा और किस पर खर्च किया गया। तो अब सिर्फ इसलिए कि दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाना है, और इस 26,000 करोड़ रुपए
जो इन्होंने घोटाले के रूप में अपने पास लिया है, उसको दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार, यूपी में फ्री बिजली फ्री पानी का प्रचार शुरू कर दिया इन्होंने, तो दूसरे क्षेत्रों में दूसरे राज्यों में अपने चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से पैसे का ये घपला कर रहे हैं। जल बोर्ड के 3 दलाल